हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है करीब 3 बजे से और शाम के 3 बजे से हो रहा है। और यहाँ जैसे पहले मैंने बादाम काटे थे, तो बादाम तो मैंने जैसे चाकू से काट लिए थे। और उसके बाद में फिर यहाँ जैसे गोला है, तो यहाँ गोला कस रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ। और जैसे गोला है ऐसे मुझसे काटो जैसे चाकू से, तो मतलब मोटा मोटा रहता है, महीन नहीं होता है ज़्यादा। तो यहाँ जैसे मैंने गोला भी कद्दूकस कर लिया और बादाम भी काट लिए थे मैंने। और यहाँ जैसे मेरे पास में आज बूरा नहीं थी, तो मैंने जैसे चीनी पीस ली थी मशीन से। तो आज बनाऊंगी मैं गुजिया गाइस। और जैसे अंकुर ने और पिता ने देख ली थी, तो काफ़ी दिनों से बोल रही थी। अंकुर बोल रहा था और पिता भी बोल रही थी कि मम्मी गुजिया बना लेना। तो बच्चे जैसे कभी कभार कोई चीज़ का जैसे मन करता है खाने का, तो बच्चे जैसे जिद करते हैं तो कभी कभार बनाने पड़ जाती है। और अब इस टाइम जैसे ठंडी है तो अच्छी लगती है खाने में। तो जैसे मावा तो मैंने घर पे ही बनाया था। दूध आता है हमारे यहाँ 2 किलो, तो मैंने उसी दूध का बनाया था। तो बना के रख लिया था मावा, तो मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। तो मतलब बहुत टाइट हो गया है, सेट सा हो गया है। तो चम्मच से बहुत मतलब निकल रहा था और हाथ से नहीं निकला था, तो चम्मच से मैंने निकाला है। तो जैसे मावा ज़्यादा हो गया था तो मैंने थोड़ा मावा रहने दिया था। तो किसी दिन इसकी और कोई चीज़ बना लूँगी मैं। तो यहाँ ऐसे मैंने जैसे चीनी पीस ली थी, तो सबसे पहले जैसे मिला लेती हूँ इसी में। और जो मैंने थोड़ी खसखस रखी मेरे पास में, तो जैसे गुजियाँ बनाते हैं तो उसमें खसखस बहुत अच्छी लगती है खाने में। और यहाँ जैसे जो गोला और जो मैंने बादाम काटे थे, तो वो भी इसी में डाल ले रही हूँ। और डालकर इसके लिए और फिर रख दूँगी। और यहाँ मैंने इलायची है सफ़ेद वाली, तो वो मैंने उनके बीज निकाल कर कूट लिए थे मैंने, तो वो भी डालनी है। और इससे नहीं महक बहुत अच्छी आती है, इलायची से खुशबू आती है जैसे गुजियों में जब खाओ तो। और सारा सामान और ज़्यादा जैसे और कुछ नहीं डालती हूँ मैं ज़्यादा, जब गुजियाँ बनाती हूँ तो खाली जैसे गोला और बादाम और जैसे खसखस होती है तो वो डाल लेती हूँ, मंगा लेती हूँ। और खसखस ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे गुजियों में। तो यहाँ जैसे दूध भी अभी मैंने रखा नहीं है फ्रिज में, तो दूध भी रखा है अभी उबला हुआ। और यहाँ मैं मैदा छान लेती हूँ, ये पैकेट वाली मैदा है। और जो पैकेट वाली मैदा मंगाते हैं वो अच्छी निकलती है। और ऐसी जो खुली मैदा ले लो तो उसमें जैसे डर रहता है कहीं कीड़े वगैरह नहीं हो, तो उसी का। और ये पैकेट वाली ख़राब नहीं होती। तो यहाँ ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी मैं गुजियाँ। तो यहाँ और डालूँगी इसमें रिफाइंड, और घी नहीं डालूँगी देसी, कि वैसे तो मैं देसी घी डाल के बनाती हूँ। तो अब इस टाइम जैसे ठंडी है तो ज़्यादा जैसे घी है मतलब बहुत टाइट हो जाएंगी गुजियाँ। तो रिफाइंड डाल लो तो उससे मुलायम रहती हैं। तो थोड़ा रिफाइंड डाल लूँगी मैं। तो मैंने जैसे आटा लगा के रख दिया था, तो थोड़ी देर के लिए जैसे मैंने पन्नी में रख दिया था। फिर उसके बाद में ऐसे 15-20 मिनट के लिए पन्नी में रखा था। और फिर उसके बाद में जैसे मुलायम हो गया था, जैसे पन्नी में रख देते हैं तो मुलायम हो जाता है आटा और अच्छे से जैसे बन जाती हैं। तो यहाँ मैं बेलने लगी हूँ लोई बना के। तो अकेले ही जैसे अर्पिता होती तो थोड़ी बहुत मशीन से बना देती थी, और मैंने मशीन से बनाई तो मशीन से ज़्यादा अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन मतलब उनके जैसे ख़राब सी हो रही थी मशीन से। तो मैंने जैसे थोड़ी बनाई थी मशीन से, ज़्यादा नहीं बनाई थी गैस। और ये इस पे मैं बेल रही थी स्लैब पर, तो जैसे रोटी तो बिल रही थी, अच्छे से बिल जाती है। और लेकिन ये मैदा पता नहीं क्यों इस पर बिल नहीं रही थी ठीक से। तो फिर मैंने जैसे
रखा था मैंने ये चक्रा, तो वैसे चक्रे से मैंने बेली थी। और यहाँ देखिए भर रही हूँ मैं इसमें, तो इससे अच्छे से नहीं भरी जा रही थी और मतलब निकल रही थी। तो फिर मैंने हाथ से बनाई थी गुजियाँ, और थोड़ी बनाई थी मशीन की, ज़्यादा नहीं बनाई थी मशीन से मैंने। और ज़्यादातर जैसे गुजियाँ जब मैं बनाती हूँ होली पे या कैसे, तो हाथ से ज़्यादा बनाती हूँ, मशीन से तो बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि ये निकल जाती हैं। और जो हाथ की जैसे गुजिया बनाते हैं हाथ से तो वो निकलती नहीं है। तो ज़्यादा मुझे जैसे अच्छे डिज़ाइन तो नहीं आते हैं हाथ से, तो मुझे जैसी मुझसे आती हैं उसी तरीके से बना लेती हूँ। और बनी तो अच्छी रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों निकल सी रही थी, तो ठीक नहीं आ रही बनने में। तो यहाँ मैंने ऐसी 4-5 गुजियाँ भरी थी मशीन से, और सारी गुजियाँ मैंने हाथ से बनाई थी। तो जैसे मैंने यहाँ कपड़ा बिछा लिया है, तो अभी तो मैंने जैसे परात में रख दी हैं, फिर उसके बाद में जैसे कपड़े पे रख दूँगी जब परात में जैसे हो जाएंगी 10-12 गुजियाँ फिर। तो जैसे अर्पिता को पता चला अंकुर के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे दोनों बच्चे, बोल रहे थे हाँ मम्मी ठीक है। देखिए ऐसे इस तरीके से निकल रही थी ये, जब मैं जैसे इनके लिए, तो मैं इनके जैसे मुंह बंद कर रही थी, तो फिर मुझे ठीक नहीं लग रही थी ज़्यादा बनाने में। तो जैसे कोई चीज़ बनती है तो बच्चों को बस ये है जल्दी जल्दी बन जाए और जल्दी से जैसे हम खा लें। तो कोई भी चीज़ अच्छी बनती है तो बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा शौक़ होती है खाने की, कि जल्दी से बन जाए ऐसी चीज़। कई कई बार पूछेंगे कि बन गई क्या, तो बच्चों को बस यही शौक़ होता है खाने का ज़्यादा। तो यहाँ जैसे सारी गुजियाँ बन गई थी मेरी, और मैंने हाथ से ज़्यादा बनाई थी। और यहाँ अब सेकने लगी हूँ। तो मैंने रिफाइंड पहले ही लगा दिया था, तो गर्म करने के लिए रख दिया था, और फिर उसके बाद में जैसे मैंने डाल दिए। और ये मतलब बहुत हल्की आंच से बनती हैं, ज़्यादा मतलब वैसी हो जाती हैं लाल तो अच्छी नहीं लगती हैं ज़्यादा, तो थोड़ी हल्की हल्की इन पे जैसे सेकें इनके लिए, तब अच्छी लगती हैं खाने में। तो मैं तो जैसे ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ हल्की आंच से। ज़्यादा तेज़ आंच हो जाती है तो पता नहीं कैसी हो जाती हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। तो आज मैंने गुजियाँ बनाई थी गाइस, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और जो चैनल पे नए आते हैं तो वो भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए कितनी अच्छे से बनी है, और मैंने ऐसे सेकती हूँ हल्की आंच से, तो अच्छी लगती हैं ये खाने में, टेस्टी भी लगती हैं। तो और अब इस टाइम जैसे गुजियाँ बनाई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी खाने में। तो सब इतनी सारी गुजियाँ हुई हैं बनकर, तो ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, थोड़ी बनाई थी इतनी। तो बाय गाइस।